शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे सफल किसानों से आपको मिलवाते हैं जो खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं। ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राजधानी दिल्ली से सटे मलिकपुर गांव के हमारे सफल किसान सुमित डागर से। बता दें, ये पिछले 10 वर्षों से अध्यापक के तौर पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके चलते न केवल इनकी जिंदगी बदली बल्कि इनके परिवार की जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव आया। इन्होंने जैविक खेती का दामन थामा और साथ ही शुरुआत की एक छोटी सी स्टार्टअप धाम ऑर्गेनिक की, जिसके माध्यम से ये अब अपने गांव को भी एक अलग पहचान दिलवा रहे हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से सटे गांव मलिकपुर का। धाम ऑर्गेनिक, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती या उसके उत्पाद से जुड़ा है। इसी धाम ऑर्गेनिक ने बदली है सुमित और उनके परिवार की जिंदगी भी। सुमित ने अपने काम से समाज में फैले कई भ्रम को तोड़ने का काम किया है, एक शिक्षक के तौर पर भी और एक किसान के तौर पर भी। सुमित एक किसान होने से पहले 10 सालों तक अध्यापक रह चुके हैं। सुमित लगातार समाज को बदलने में जुटे हैं, पहले एक शिक्षक के तौर पर और अब एक जागरूक किसान के तौर पर। अपनी समझ और सूझबूझ के जरिए वो गांव के सैकड़ों घरों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। आज सुमित हजारों परिवारों को केमिकल रहित खेती कर अपने उत्पाद बेच रहे हैं और हजारों किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। कैसे हुई इसकी शुरुआत जानने की कोशिश करते हैं सुमित डागर की जुबानी। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम करते हैं उसके साथ साथ हम घरों पे लोगों को डिलीवरी करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, हम अभी सब्जियां जो हैं अभी पैकिंग कर रहे हैं, वो पैक करके जो है हम लोगों के घरों पे इसकी हम डिलीवरी कर रहे हैं। पहले मैं दिल्ली में ही अध्यापक के पद पर मैं कार्यरत रहा। मैंने 10 साल नौकरी की अध्यापक के पद पर और वो नौकरी छोड़ के मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना फुल टाइम जॉब अपनाया, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा कार्य है खेती करना। और मैं इसमें एक धारणा ही बदल देना चाहता हूँ खेती के अंदर, क्योंकि किसान को हमेशा एक बेचारे की हैसियत से देखा जाता है कि वो बेचारा है, उसके कपड़े मैले फैले हैं, उसकी धोती फटी हुई है, वो इस तरीके से है। वो इस तरीके से नहीं रहेगा, वो एक सूट बूट पहन के एक अच्छा किसान होगा, वो उस सामर्थ्यवान होगा। और हमने अपने साथ साथ यहाँ पे अपने गांव में लोगों को रोज़गार दिया है। हमारे साथ 40 लोगों की टीम जो है वो जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे गांव के ही पढ़े लिखे लड़के, लड़कियां और औरतें, महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। सुमित आज कई किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं, लेकिन ये सब अकेले करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस काम में उनके परिवार का साथ तो था ही, लेकिन केवीके और सरकार से मिल रही मदद के जरिए ही वो प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक तरीके से बनने वाले उत्पादों के बारे में जान पाए। आज सुमित अपने खेतों में फल सब्जियों के साथ दवाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले पौधों की खेती भी करते हैं। अपने प्राकृतिक उत्पादों को वो दिल्ली की मार्केट में बेचते हैं, जिसमें उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। हम जो प्राकृतिक खेती करते हैं उसमें केवीके और एनसीओएनएफ हमारी मदद करता है। और हम जो खेती करते हैं उसमें हम मोटा अनाज लगाते हैं, मोटे अनाज के साथ हम अनाज लगाते हैं, वो सब्जियां लगाते हैं और कुछ मेडिसिनल फार्मिंग भी हम करते हैं। हमने एलोवेरा अपने खेतों में लगा रखा है। हम उनको प्रोसेस करते हैं अपने घर पे ही, और प्रोसेस करने के साथ उसकी हम मार्केटिंग करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। प्रोसेसिंग में हम जैसे करते हैं, मोटा अनाज हमने लगाया, जैसे बाजरा लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, रागी लगाते हैं, उसका आटा बनाते हैं, उससे हम बिस्किट बनाते हैं, उससे हम कोन्स बनाते हैं, उससे चिप्स बनाते हैं और इस तरीके से प्रोसेस करके हम दिल्ली के अंदर अपनी जो है उसको सेल आउट करते हैं।
इतना तो साफ है कि अगर किसान खेती को खेती के रूप में न देखकर इसको एक व्यवसाय के रूप में देखे तो खेती किसानी से किसान खुद तो अच्छी आमदनी लेगा ही, दूसरों को भी रोजगार देने का जरिया बन सकता है। आज का किसान जागरूक हो रहा है और खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेतों को नए आयाम दे रहा है। और ऐसा ही कुछ उदाहरण दे रहे हैं सुमित डागर और उनका परिवार, जिन्होंने जैविक खेती को चुनने के साथ जैविक उत्पादों को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। भारत सरकार जिस तरीके से प्राकृतिक खेती को अब बढ़ावा दे रही है, उसमें नए किसानों को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अब एक लक्ष्य रखा है कि 2 करोड़ नए किसान हम तैयार करेंगे और इतने हेक्टेयर भूमि पे हम नई खेती प्राकृतिक करेंगे। तो उसमें सरकार काफ़ी अच्छे तरीके से किसान की मदद कर रही है। हमें जो है सिंचाई के यंत्र जो है उनमें काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिलती है। ट्रैक्टर के यंत्रों पे सोयल कार्ड योजना जो है हमारी बहुत अच्छी है, जो भारत सरकार चला रही है। उसमें क्या है, मिट्टी की जांच होती है और सोयल कार्ड जो कार्बन होता है उस पर हमें एक तरीके से बोनस मिलता है। सरकारी और जो योजनाएं हैं उसमें क्रेडिट कार्ड है जो बहुत ही बेहतरीन है सरकार का। और जो हमने इसमें काम किया प्राकृतिक खेती में, इसमें जो हमने ट्रेनिंग ली वो हमने अपने KVK से ली और हमने NCONF से ट्रेनिंग ली और खादी ग्राम उद्योग से हम ट्रेनिंग लेते हैं। इसके साथ साथ हम पतंजलि से भी जुड़े हुए हैं, दिव्य योग ट्रस्ट से, जहाँ से हमारा सर्टिफिकेशन होता है। भारत सरकार के ही MSME में हमने रजिस्ट्रेशन किया, जहाँ से हमें डिजिटल जानकारी मिलती है किस तरीके से आप वेबसाइट पे अपना काम कर सकते हैं और वहाँ से उसकी हमें मदद मिलती है। तो भारत सरकार फिलहाल जो है प्राकृतिक खेती में काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है और नए किसानों को वो प्रेरित कर रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती उसमें करें। प्राकृतिक खेती में जो भी सीजनल चीज़ें होती हैं हम वो लगाते हैं। अभी जैसे हमने बाजरा लगा रखा है, हमने ज्वार लगा रखी है। ये हमारा बाग है हॉर्टिकल्चर का। सभी किसानों को जो है बागवानी के अंदर ज़रूर आना चाहिए। बागवानी एक ऐसी खेती है जहाँ पे आपको घाटे की चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी नुकसान होता है तो ये मल्टीपल हमने बागवानी लगा रखी है। आप देखें, केला है, अनार है, अंजीर है, माल्टा है, किन्नू है, नींबू है, आम है। अगर मान लीजिए कोई फसल में किसी समय टेम्परेचर के उतार चढ़ाव के कारण नुकसान होता है तो दूसरी फसल आपको नुकसान भर देगी उसका, तो एक अच्छी चीज़ है। और सरकार इसमें बागवानी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। आपको पेड़ देती है, आपको गाइडेंस देती है, उस पर सब्सिडी देती है, इरीगेशन फ्री करती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सुमित एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अब तो कई सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अब वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस फसल को कैसे और कब लगाना है जिससे उन्हें फायदा हो। सुमित खेतों से खरपतवार को भी नहीं हटाते, क्योंकि खरपतवार पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल हो जाती है, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। दोस्तों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जैविक उत्पादों को बनाने और साथ ही साथ इनको अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बारे में क्या कहना है हमारे सफल किसान सुमित जी और उनके परिवार का। और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या हुआ जब सुमित जी और उनकी पत्नी ने मुलाकात की हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए सुमित जी और उनके परिवार से जानते हैं जैविक उत्पादों को बनाने के बारे में, उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बारे में, और साथ ही उनके अनुभव को भी साझा करते हैं कि क्या महसूस हुआ उन्हें जब उन्होंने मुलाकात की हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से।
सुमित और उनकी पत्नी अनीता की दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात उनके और उनके जैसे कई किसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। ये मुलाकात उनके लिए खूब फायदेमंद रही। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आकर एक तो वो देश के प्रधानमंत्री से आमने सामने मिल पाए और दूसरा ये कि उन्हें यहाँ आकर नई जानकारी भी मिली। समय पहले पुस्सा के अंदर हम प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें 109 बीजों की जो वैरायटी थी प्रधानमंत्री जी ने उनको किसानों को अर्पित किया और उनको सौंप दिया गया। वो जो हमारी मुलाकात थी वो एक बेहतरीन मुलाकात थी। प्रधानमंत्री जी एक खुले दिल के साथ सभी किसानों से मिले, उन्होंने खुल के किसानों से बात की और जो उनका नारा है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, उसको उन्होंने वहाँ पे पूरा किया। अनुसंधान को भी जिस तरीके से हमें सहायता करता है अनुसंधान, हम सब किसानों को अनुसंधान के साथ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के ऊपर खुल के चर्चा की कि प्राकृतिक खेती आप किसानों को करनी चाहिए और बाकी किसानों को भी उसमें अपनाना चाहिए। उन्हें किसानों की इतनी चिंता थी, उन्होंने खुल के इस बात को कहा कि छोटे क्षेत्र में आप करके देखिए, वहाँ पे आपको कैसा बेनिफिट होता है, अपने घर पे उसको प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस करने के बाद मार्केट के अंदर निकलिए। तो फिर किसान, जैसे उन्होंने कहा अगर मार्केट की समस्या होगी तो हमारी सरकार उस पर भी काम कर रही है, जल्दी हम उस समस्या को भी दूर करेंगे। तो उन्होंने बताया कि इन बीजों के कितने फ़ायदे होंगे आपके जीवन में, क्योंकि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन अब हो चुका है, अब गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, बरसात ज़्यादा होती है, तो बीज जो है उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने के साथ साथ उनकी समय अवधि कम है। तो हम तहे दिल से भारतीय सरकार का इसमें धन्यवाद करना चाहेंगे, अपने वैज्ञानिकों का इसमें धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इतने अच्छा कार्य किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब भारत के ज्यादातर इलाकों में खेती योग्य जमीन बंजर होती जा रही है। इसके पीछे लापरवाही मान लीजिए या फिर जलवायु परिवर्तन, लेकिन ये मुद्दा सीधा किसानों की आजीविका से जुड़ा है। अब इन सबसे जुड़ा जो उपाय है वो है ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती, जिसे अपनाया सुमित डागर और उनके परिवार ने, जिसके जरिए उन्हें पीएम मोदी से मिलने का मौका भी मिला। इस बारे में सुमित की मां संतोष डागर ने क्या कहा, सुनिए। तो हम आजकल अब जब से बच्चे जैसे मोदी जी से मिले हैं तो हमारे घर डेली शाम को 2-4 बुजुर्ग गांव के, पड़ोस के गांव के आते रहते हैं कि हम भी जैविक करना चाहते हैं और हमें भी बताओ। तो हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि देखो जागरूकता गांव में कितनी आई है, और हमें कोशिश भी करते हैं कि तुम खाओ, तुम देखो, तुम करो हमारे साथ, और वो कर भी रहे हैं, और इससे हमें बहुत खुशी होती है। यही संतुष्टि हमें मिलती है कि भाई हम जैविक कर रहे हैं तो औरों को भी हम दे पा रहे हैं। सुमित और उनके परिवार को प्राकृतिक खेती की जानकारी ना के बराबर थी, लेकिन इनके मन में दृढ़ इच्छा थी कि हमें ऑर्गेनिक खेती ही करनी है। फिर क्या, ये इसी सोच के साथ आगे बढ़े और प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान इनके मन में विचार आया कि क्यों न कृषि विज्ञान केंद्र से मदद ली जाए। फिर क्या, इनको मार्गदर्शन मिला केवीके का, जिसकी सहायता से इन्होंने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया और खादी ग्राम उद्योग से प्राकृतिक साबुन बनाना भी सीखा। कैसे, वो आप अनीता की जुबानी ही सुन लीजिए। हम लोग प्राकृतिक और जैविक खेती करते हैं, तो हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम लोग प्राकृतिक चीज़ों को ही अपनाएं और अपनी जीवन शैली में भी उनका इस्तेमाल करें। मैंने साबुन बनाना सीखा था ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग से, जो कि गांधी दर्शन पर है। वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने यहाँ आकर सबसे पहले खुद अपने गांव में लोगों को बुलाया, महिलाओं को, और उन्हें प्रशिक्षण दिया, जिसके लिए मैंने कोई शुल्क वगैरह कुछ नहीं लिया। और अब आज हमारे गांव में करीब 15-20 महिलाएं हैं जो स्वरोजगार कर रही हैं साबुन बनाकर, और दूर दूर तक उनके साबुन जो हैं, मार्केट इतनी बड़ी है प्राकृतिक साबुन को लेकर कि किसी को भी संघर्ष नहीं करना पड़ रहा और ना कहीं उन्हें दूर जाने की ज़रूरत पड़ती। घर से ही उनके साबुन जो हैं लोग ले लेते हैं। धाम ऑर्गेनिक के जरिए सुमित, अनीता, उनका परिवार और गांव की महिलाएं साथ मिलकर सिर्फ प्राकृतिक साबुन ही नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का भी काम कर रहे हैं। इस काम को करने के लिए उनके साथ करीब 15-20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो उनके साथ मिलकर लहसुन, गोभी, आम, मूली, अदरक और कई तरह के अचार डालते हैं, जिसमें इनके खेत के सरसों से निकले तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम केवीके की भूमिका के बारे में जानेंगे, किस तरह से वो हमारे किसानों की, हमारे उद्यमियों की राह को आसान बना रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
मिले 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 हाँ छुआ जिसे करेगा यार मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। कितने एक्टिव हैं केवीके के विशेषज्ञ या फिर कहे वैज्ञानिक गण हमारे किसानों और उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, इसके बारे में जानते हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। सुमित और उनके परिवार को भी केवीके की मदद से ही सही राह मिली। किसान भाइयों, दिल्ली का जो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है, ये हमेशा किसानों के लिए उपलब्ध है। समय समय पर जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं और किसानों के लिए जो उनके विकास के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम समय समय पर किसानों के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी जैसे अब समय है, खरीफ का अगर समय चल रहा है, तो इस समय हमारे जो वैज्ञानिक हैं किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए उनके खेतों पर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी जो प्रशिक्षण है जो इस समय हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की जो खाद का उत्पादन है, इस समय हमारे यहाँ ट्रेनिंग चली हुई है। साथ ही साथ दूसरी जो प्रशिक्षण है, चाहे वो आपके मशरूम से संबंधित हो या मधुमक्खी पालन से संबंधित हो या गार्डनिंग से संबंधित हो या फिर जो है आपकी पोल्ट्री हो, पिगरी हो या डेयरी हो या फूड प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन पर हो, हमारे यहाँ पूरे साल जो है प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हर महीना कोई ना कोई 10 दिन का प्रशिक्षण हम लोग यहाँ करते हैं और किसान के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि उनकी जो भी दिल्ली के किसान की जो भी समस्या है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। किसान की मेहनत तभी रंग लाती है जब उसे सही दिशा निर्देश मिले हों और किसानों को सही राह दिखाने का ये काम करता है कृषि विज्ञान केंद्र, जो किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक करता रहता है, जिससे किसानों का खेती किसानी के प्रति मनोबल बना रहता है। बात करें सुमित के खेतों के बारे में तो इसे लेकर चर्चे दूर दूर तक हैं। दूर दूर से सुमित के खेतों में जैविक उत्पाद खरीदने वाले लोग आते हैं। मैं धाम ऑर्गेनिक से तब से जुड़ी हूँ जब से धाम ऑर्गेनिक बना है, और जुड़े ऐसे थे कि मार्केट में बहुत सामान मिलता है जो ऑर्गेनिक कह के बेचा जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि वाकई वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। लेकिन जैसे सुमित ने हमें ये सामान देना शुरू किया तो वाकई लगा कि उस सामान में और इसमें बहुत फ़र्क है। स्पेशली मैंने सबसे पहले इनसे चावल मंगवाए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब चावल मैंने बनाए घर पे और मेरे बच्चे जब बाहर से आए तो ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हैं आज क्या बनाया घर पे। इतना उसका अरोमा चारों तरफ फैला हुआ था, जैसे बचपन में कभी जो खाया था नानी के घर में, वो दिन याद आ गया था। और उसके बाद मैं इनसे बहुत सामान मंगवाती हूँ। गुड़ है, खांड है, दालें हैं, चना है और बाकी भी जो हैं बाजरा, ज्वार, आटा, सब इनसे लेते रहते हैं और बहुत ही अच्छा सामान है। और एक विश्वास हो जाता है कि वाकई जो हम खा रहे हैं, कहते हैं ना शरीर भी एक मंदिर है, जो भी इसमें डालो वो अच्छा डालो, तो इसकी केयर भी करनी हमारी ड्यूटी है। तो वाकई लगता है जो हम खा रहे हैं यहाँ से लेके वो अच्छा ही है। और मैं टाइम टू टाइम यहाँ विज़िट भी करती हूँ, क्योंकि जो ऐसे सुमित बताता है कि हम ऑर्गेनिक करते हैं, इसमें कुछ भी हमने आर्टिफिशियल नहीं डाला हुआ, तो वाकई खेतों में आके इस चीज़ पे लगता है कि बिल्कुल ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। और वो खाना खाने के बाद हम ये फील भी करते हैं कि वाकई जो खा रहे हैं वो बहुत अच्छा खा रहे हैं और रिजल्ट भी हमें दिखते हैं। आपके मन में अब यह सवाल होगा कि धाम ऑर्गेनिक के सभी प्राकृतिक उत्पादों को बाजार में कैसे बेचा जाता होगा या इनकी पहुंच लोगों तक कैसे बनी होगी। तो बता दें कि राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण और सोशल मीडिया के जरिए ये काम भी आसानी से हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी संभाली हुई है धाम ऑर्गेनिक के IT हेड अमित डागर ने। कैसे करते हैं वो ये, आइए आपको बताते हैं।
जैसे कि आप लोग सब लोगों ने देखा है कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको हमारी उपलब्धियां, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी सारी चीज़ों के बारे में आपको डेली, वीकली, ईयरली, मंथली सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी। आप हमारी वेबसाइट पे www.dhamorganic.com पे विज़िट कर सकते हैं, जिससे आप हमें जुड़ सकते हैं और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उससे के अलावा आप उसमें से जितने प्रोडक्ट्स अपनी कार्ट में डालेंगे आप उसको अपने घर पे डिलीवर करा सकते हैं। हमारा मेन जो सर्कल है वो दिल्ली NCR, गुड़गांव, दिल्ली के लगभग ऑल ओवर से जितनी भी एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें सब में हम डिलीवर करते हैं। ऐसा दिल्ली और NCR का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जो हमने कवर ना करा हो, वो सारा हमने कवर कर रखा है। प्राकृतिक खेती कई मायनों में लाभकारी है। इस विधि से खेती की उत्पादकता बढ़ती है और किसानों को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। किसानों का मानना है कि प्राकृतिक खेती आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। सुमित प्राकृतिक खेती करने के लिए आज के युवाओं और किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं, सुना जाना चाहिए। मैं सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा। आपका ये युवा भाई आप सबको कहना चाहेगा, कृषि को अपनाइए। हम सब किसानों के पुत्र हैं, हम कृषि को नहीं करेंगे तो कौन अपनाएगा। हमें अपने कृषि से प्यार होना चाहिए। हमारे में कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी। तो उत्तम तो सबसे अधिक हमारी खेती है। ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा साधन है। आप इसने इसको क्या समझा कि ये हमारा साधन नहीं है, हम नौकरियों के पीछे भागने लगे, हमारा शोषण होता है हर जगह। तो जितने भी अपने युवा साथी हैं इस कृषि को अपनाइए। प्राकृतिक खेती आपको करनी है, आपको किसी चीज़ की समस्या नहीं आएगी। मैं इसका वादा आपको साथ कर रहा हूँ। भारत सरकार, अपनी राज्य सरकार सभी जो है प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आज से ही और अभी से ही अपनी ज़मीन पे प्राकृतिक खेती शुरू कर दीजिए और उसको अपनाइए। अपने घर पे उसको प्रोसेस कीजिए, अलग अलग चीज़ों को उगाइए, मोटे अनाज के अंदर अपने नए नए एक्सपीरियंस लीजिए और उसको करने के बाद आगे बढ़िए। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें कोई भी नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। जैविक खेती तभी कारगर साबित हो सकती है जब किसान एक फसल के अलावा दूसरी फसलों पर भी ध्यान देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई तरह की फसलों का उत्पादन करने से आय में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। तो ये थी हमारे आज के सफल किसान सुमित डागर जी की दास्तान। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर, देखकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में ऐसी ही एक अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।